जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं संगत जी, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने आज के इस चमत्कारी सत्संग को एक बारी सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात, इस सत्संग को सुनते ही, इस चमत्कारी सत्संग को सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी। आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है संगत जी। आज मेरी बात को मानो, आज के इस सोमवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ, सच पूछो संगत जी, मैं तो ये चाहता हूँ आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, आपके घर परिवार के ऊपर गुरु जी की कृपा हो जाए, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपके घर में पैसों की दिक्कत चल रही है ना बड़ी, तो मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि सारी पैसों की परेशानी ही खत्म हो जाए संगत जी। मैं तो आपका अच्छा ही चाहता हूँ, भला ही चाहता हूँ। सो प्लीज संगत जी आपको ये सत्संग सुनना पड़ेगा आज का, तभी आपके घर में कृपा गुरु जी करेंगे संगत जी। जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने आज का ये चमत्कारी सत्संग सुन के गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग और बड़ी बड़ी ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो मैं तो संगत जी आपको पर्सनली यही कहूंगा कि अगर आपको 10 से 15 मिनट का ये वाला सत्संग सुन के अगर आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है ना, तो आपको संगत जी आज का मतलब चमत्कारी सत्संग सुन ही लेना चाहिए। एक बारी सुन लो संगत जी, क्या जाता है 10-15 मिनट अगर आप निकाल भी लोगे पूरे दिन में से, तो क्या चला जाएगा संगत जी। आपके घर परिवार में गुरु जी कृपा कर देंगे, आपके घर में इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी संगत जी कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतना पैसा आ कहां से रहा है। और गुरु जी ने आज आपके घर में संगत जी पैसों की बारिश भी करनी है,
वो आपको आज का सत्संग सुन के पता चलेगा कि वो कैसे पैसों की बारिश आपके घर में गुरुजी करने वाले हैं। तो एक बार ये सत्संग सुनो, फिर देखो आपके घर का माहौल कैसे चेंज होता है, आपके घर में कैसे खूब सारा पैसा आता है और आपके घर में कैसे बरकत होती है। संगत जी, एक बारी सत्संग सुन के ही आपको पता चलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत दीपक शर्मा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपक शर्मा कीर्ति नगर दिल्ली के अंदर रहता हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई थी। 2023 एक ऐसा साल था संगत जी कि जिस साल में यानी कि पिछले साल में संगत जी मेरे मम्मी पापा ने मेरे को, मेरी आंटी को और मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया था। संगत जी जॉइंट प्रॉपर्टी थी, जॉइंट की, मतलब मेरे और भी भाई हैं संगत जी, मेरे 3 भाई और हैं। मतलब मेरे को निकाल दिया, बाकियों को अभी भी अपने घर में रखा हुआ है। संगत जी, ये दुनिया बड़ी खराब है। मेरे परिवार वाले ही संगत जी मेरे को, मतलब मेरे साथ ऐसा किया उन्होंने संगत जी जो कि दुश्मन भी नहीं करते। रात के समय मेरे को घर से बाहर निकाल दिया ये बोल के कि तेरे लिए जगह नहीं है इस घर के अंदर, तू अपना हिस्सा मांगता ना हमसे, जा चला जा, निकल जा इस घर से बाहर। ये मेरे पापा के वर्ड्स हैं संगत जी, मेरे को अभी भी ये वर्ड याद है। ना मेरे पास काम था, ना मेरे पास घर था संगत जी। एक अच्छे खासे घर में से संगत जी मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। और मुझे पता है ये सब हुआ क्यों। ये हुआ इसलिए संगत जी क्योंकि देखो हमारा यहीं पे कीर्ति नगर के अंदर ही संगत जी 250 गज का घर था पूरा, और हम 4 भाई। संगत जी सबने सोचा कि हम तीनों बांट लेंगे, मिल बांट के अपना प्रॉफिट ले लेंगे, सारा हिस्सा ले लेंगे और इसको इस घर से निकलवाते हैं। मैं सबसे छोटा था संगत जी, तो इसलिए हो सकता है कि मेरे को इसलिए घर से बाहर निकाला, क्योंकि देखो मेरा भी संगत जी कहीं ना कहीं हिस्सा था उस घर के अंदर। पर आज संगत जी बहुत दिन बदल चुके हैं, लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है संगत जी। पर वो साल मुझे अभी भी याद आता है क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था संगत जी, कुछ भी नहीं था मेरे पास में। आप खुद सोचो संगत जी कि मेरे पास एक दमड़ी भी नहीं थी, क्योंकि संगत जी जॉइंट में काम था, भाइयों का सारा आपस में काम था हार्डवेयर का, वहां से भी गया और घर से भी निकला। रात का टाइम, बीवी बच्चे साथ में, संगत जी क्या बीती होगी। और तब तक तो मैं गुरुजी का संगत जी पता भी नहीं था गुरुजी कौन है, नाम भी नहीं सुना हुआ था संगत जी कि गुरुजी है कौन। शक्तियों के बारे में, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था, दूर दूर तक संगत जी पता नहीं था। पर आप देखो जब आपका साथ कोई नहीं था ना संगत जी, तो गुरुजी महाराज जी आते हैं आपकी हेल्प करने, या फिर गुरुजी की संगत आती है। संगत जी अब देखो जो हुआ वो तो देखो, बहुत लड़ाइयाँ झगड़े हुए बीच में संगत जी। मेरी आंटी ने भी बहुत बोला मेरी मम्मी पापा को, मैंने भी कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो कि सिर्फ आप मेरे से, मतलब मेरे को घर से बाहर निकाल रहे हो आप। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, मैंने किया ही क्या है संगत जी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। बस मैंने पता क्या कहा था कि इतना हमें छोटा पड़ रहा है घर, तो हम क्यों ना बड़ा घर ही ले लें। संगत जी हम 4 भाई, चारों भाइयों की फैमिलियां अपनी अपनी, बीवी बच्चे सबके अपने अपने, और जो मेरा बड़ा भाई है ना संगत जी, जो सबसे बड़ा भाई है उसका नाम योगेश है संगत जी, सबसे बड़ा भाई। आप देखो उसके तो संगत जी पोते भी हैं, पोते भी हैं, दोते भी हैं संगत जी, उसके नाती पोते हैं। आप देखो एक घर में इतना बड़ा परिवार क्या रह सकता है, और सिर्फ 2 फ्लोर बने हुए। तो मैंने ठीक ही तो कहा था कि हम छोटे घर में रह रहे हैं, दिक्कत हो रही है बड़ी, एक कमरे में सारा परिवार सो रहा है, हम बीवी बच्चे साथ में हैं। तो मैंने अपने पापा को यही बोला था कि पापा बड़ा घर ले लेते हैं। अब बस संगत जी भाइयों के दिमाग में बात आ गई कि अब ये अपना हिस्सा मांगेगा, अपना यहाँ से हिस्सा लेगा, शेयर लेगा, इससे बढ़िया इसको घर से बाहर निकलवा दो। मेरे पापा संगत जी ऐसे हैं कि उनको जो कोई कुछ बोलता है ना उसकी बातों में आ जाते हैं, वो अपना दिमाग नहीं चलाते। जो जिसने कह दिया कि ऐसा होना है, बस ऐसा होना ही होना है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए संगत जी कि आप बिल्कुल ही, मतलब एक बेटे की सुनो ही ना और तीनों बेटों की सुनते रहो, ये तो गलत है ना संगत जी। मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, क्या क्या बताऊं आपको संगत जी। रात का टाइम
रात के बज रहे थे 9। मेरे पापा मेरे रूम में आए, कहते चल निकल यहाँ से बाहर, अपना सामान इकट्ठा कर, जो ले जा सकता है, जो नहीं लेके जा सकता वो यहीं छोड़ दे, हम बेच बाच देंगे, थोड़े पैसे तो आएंगे, चल निकल यहाँ से। संगत जी उधर से बिजनेस में भाइयों ने बोल दिया। अगले दिन मैं दुकान में गया तो मेरे जो तीनों बड़े भाई कहते तू यहाँ क्या करने आ गया, तेरी थोड़ी दुकान है ये, जा अपना घर बैठ जाके, चल जा कोई नौकरी वोकरी ढूंढ अपने लिए, यहाँ तू क्या करने आ गया, तेरे लिए दुकान थोड़ी खोल के बैठे हुए हैं हम लोग। संगत जी ये मेरे भाइयों के वर्ड्स थे। क्या क्या बताऊं आपको, खुद शर्म आती है संगत जी, मतलब बताना भी है, सत्संग भी है गुरु जी का, कुछ छुपा भी नहीं सकता, पर बताऊंगा संगत जी, मैं दिल पे पत्थर रख के बताऊंगा सब कुछ आपको आज। प्लीज आप सुनते जाओ, मैं पहले आपको शुरू से बता दूं संगत जी, मैं सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं अपना, प्लीज आप ना लाइक शेयर कर देना। मेरे परिवार में संगत जी मेरे मतलब 3 भाई और मैं चौथा भाई, सबसे छोटा, और मेरे मम्मी पापा, हम चारों भाइयों की शादियां हुई हैं, चारों के बच्चे हैं। बड़े भाई को तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो तो नाती पोतों वाला है ना। एक घर में रहते थे। एक दिन क्या हुआ संगत जी कि मेरी आंटी की ना बहनें, यानी कि मेरी आप लगा लो कि मेरी मतलब कि संगत जी आंटी की बहनें आई हुई थी, उनके बच्चे भी थे। तो हम लोगों को ना बड़ी दिक्कत हो गई कि हम कैसे एडजस्ट करें, रात को सोना है सबने। संगत जी बच्चों को जगह चाहिए होती है, देखो मतलब इतनी दूर से आए थे पंजाब से, तो मैंने अपने पापा को संगत जी बोल दिया, पापा बड़ा घर छोटा पड़ रहा है पापा, एक कमरा साथ में, मतलब मेरे पास संगत जी एक कमरा था, बड़े भाई के पास 2 कमरे थे, मेरे पास एक कमरा था। तो मैंने कहा पापा हम लोग बड़ा घर ले लेते हैं, अब इतना पुराना हो गया, वैसे भी 50-60 साल हो गए इस घर को, बेच देते हैं इस घर को। बस संगत जी वो रात थी। अगली रात को मतलब अगले दिन सुबह सुबह तो मेरे वो चले गए, मतलब रिश्तेदार आए हुए थे पंजाब से, मेरी आंटी के जो बहनें आई हुई थी 2, वो चली गई सुबह सुबह संगत जी। रात को मेरे पापा का पता नहीं क्या दिमाग मेरे भाइयों ने घुमाया, क्या उनको भड़काया, क्या बताया, ये मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता संगत जी। मेरे पापा रात को 9 बजे मेरे कमरे में आते हैं और कहते हैं चल निकल यहाँ से, बड़ा घर तेरे को चाहिए ना, तेरे को बड़े घर में रहना है ना, तू यहाँ से निकल जा, तेरे को बड़ा घर मिल जाएगा, मैंने तेरे लिए बड़ा घर लेके रखा हुआ है। संगत जी मतलब मेरे छोटा वाला बेटा मेरा संगत जी सो रहा था, और मेरे संगत जी एक बेटी है मेरी बड़ी, और एक मेरा बेटा है छोटा। बेटी मेरी 12 साल की और बेटा मेरा 5 साल का है संगत जी। बेटा मेरा सो रहा था, सोए हुए बच्चे को मैंने उठाया, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, इतने आराम से नहीं गए हम आए संगत जी, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, बोल बुलावा भी हुआ। उस चक्कर में मेरे बड़े वाले भाई ने मेरे को थप्पड़ भी मारा एक, कि तू जाता है या हम तेरे लिए पुलिस बुलाएं, निकलेगा यहाँ से बाहर, या हम तेरे लिए पुलिस वगैरह बुलाएं ताकि वो तेरे को इस घर से उठा के बाहर फेंके। ये मेरे भाई के वर्ड्स थे संगत जी। यकीन करो आप मेरी बात का, मैं झूठ नहीं बोल रहा, गुरु जी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा संगत जी, दिल पे पत्थर रख के बता रहा हूँ आपको सारी बातें। आप देखो उसके बाद हुआ क्या, अब मेरी आंटी ने भी लड़ाइयां झगड़े करे बड़े, मतलब मैं भी बोला संगत जी कौन निकलता है ऐसे बाहर, आप मुझे बताओ, कोई निकलता है ऐसे बाहर कि चल निकल, तो निकल गया। सामान इकट्ठा किया, 10 बजे तक संगत जी हम घर से बाहर थे। मेरी आंटी कहती अब कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ रहेंगे। मैंने कहा क्या करें, क्या करें, जब अपने माँ बाप ही ऐसे करे तो हमारे साथ में हम किसको क्या बोलें जाके कि मेरे मम्मी पापा ने घर से बाहर निकाल दिया, कोई मानेगा भी नहीं, कहेंगे झूठ बोल रहा है, खुद भाग के आया होगा। लोग भी तो आजकल बड़े खराब है संगत जी, लोग बड़ा जलते हैं एक दूसरे से। हमारा काम भी बड़ा अच्छा था संगत जी, हार्डवेयर का काम था चांदनी चौक के अंदर, हार्डवेयर का बड़ा अच्छा, लाखों रुपए की सेल थी रोज की, पर मेरे हिस्से में संगत जी 10-15 हजार रुपए आते थे महीने भर के मेरे हिस्से में। आप देखो उस दिन संगत जी मैंने एक रात होटल में बिताई, होटल में संगत जी मैंने घर के पास ही होटल लिया, वहां रात बिताई। रात भर मैं सोचता रहा क्या करूंगा क्या करूंगा। संगत जी अपने दोस्तों को फोन किया, जो मेरे जिगरी यार थे उनको फोन करा, पूछा यार क्या करूं, अब ऐसा हो गया मेरे साथ में। दोस्त कहते किराए पे ले ले घर, तेरे को दिलवा देते हैं,
जहाँ तेरा तू आराम से रह लेगा, 4-5 हजार रुपये महीने का घर ले ले। मैंने कहा 4-5 हजार घर मिल जाएगा? कहते हाँ मिल जाएगा। संगत जी एक कमरे का मतलब सेट मिला, एक कमरे का 4-5 हजार रुपये महीने भर का। संगत जी अगले दिन ही मैं अपनी मतलब दुकान पे अपने भाइयों की, जहाँ पे मेरे भाई बैठे हुए थे, वहां गया जहाँ मैं रोज जाता था। मैं रोज की तरह गया संगत जी, होटल से ही चल पड़ा वहां पे। मैं अपनी आंटी को बोल गया कि मैं काम पे जा रहा हूँ, तो कहते हैं हाँ ठीक है काम पे तो जाओ ना, घर से निकाला है ना, काम से तो नहीं निकाला आपको, काम पे जाओ तभी तो पैसे आएंगे। हम तुम्हारे पास तो होटल के पैसे देने के लिए मतलब कि हमारे पास पैसे नहीं पड़े जेब में, होटल का बिल कहाँ से देंगे। संगत जी खाना पीना वगैरह सब होटल में से खाया। मतलब देखो पेरेंट्स को संगत जी कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए संगत जी कि ये वो कर क्या रहे हैं। सिर्फ बाकी भाइयों की बात सुन के उन्होंने जो भड़का दिया, मुझे नहीं पता क्या भड़काया। आप सच सच बताना संगत जी, क्या ऐसा करना चाहिए किसी माँ बाप को अपने मतलब अपने बेटे को, बहू को, पोतों को, पोती को क्या ऐसे निकालना चाहिए घर से बाहर? मेरे हिसाब से तो नहीं निकालना चाहिए संगत जी। और मैंने ऐसा किया ही क्या था, किया ही क्या था संगत जी? क्या मैंने कोई गलत काम किया था क्या? कुछ भी तो नहीं किया संगत जी। मेरा बेटा अब तक मेरे से पूछता है कि पापा दादू ने आपको घर से बाहर क्यों निकाला था? मेरे पास जवाब नहीं है संगत जी उस बात का। अभी आप आगे सुनते जाओ कि हुआ क्या। आपको आज मैं सब बताने वाला हूँ, सब कुछ एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ संगत जी। कुछ छुपाऊंगा नहीं, एक एक बात बताऊंगा मैं आपको आज, आप बस सुनते जाओ। अब आगे हुआ क्या संगत जी कि देखो मैं अपनी दुकान पे गया तो वहां मेरा बड़े वाला भाई था। वो कहता तू यहाँ क्या करने आ गया, मुंह उठा के यहाँ पे आ गया सीधा, तेरी थोड़ी दुकान है ये, जा निकल यहाँ से बाहर। अगर यहाँ पे भी बोल बुलावा करेगा ना, पुलिस को बुला लूंगा अभी, और डंडे मारेगी, सीधा तेरे को पुलिस थाने ले जाऊंगा। संगत जी ऐसे बोला। मैं आ गया संगत जी, मैंने कहा अब क्या लड़ाई झगड़ा करूं, मार्केट है, मार्केट के बीच में दुकान है और 4 लोगों को पता चलेगा, लोग बेइज्जती करते हैं, फिर संगत जी लोग मजाक उड़ाते हैं कि देखो इनके घर में भी लड़ाई हो गई, इनके घर में भी झगड़ा हो गया। लोगों को तो बातें करनी है संगत जी, हर किसी को बातें करनी है बस, है ना। तो देखो बड़ा परेशान दुखी घर आया, मतलब कि होटल में गया जहाँ मेरी आंटी थे, वहां से हमने किराए पे, मेरे तब तक मेरे दोस्त ने किराए पे मतलब कि लिया हुआ था एक कमरा, वहां से वहां गया। आंटी बड़े हैरान हुए कि अरे ये क्या, काम से भी निकाल दिया तो अब क्या करोगे। मेरा दोस्त कहता है यार तू अपने भाइयों से पंगा मत ले, वो बड़े अमीर लोग हैं, तेरे को वो कहां से कहां तक ले जाएंगे। मेरे को संगत जी 1-2 लोगों ने सलाह भी दी थी कि तू कोर्ट केस कर दे अपने पापा पे, अपनी मम्मी पे, अपने भाइयों पे, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई संगत जी, मेरी हिम्मत नहीं हुई। लोग तो देखो बोलते हैं, आज भी कहते हैं कि तू अपना हिस्सा ले, लीगली ले वहां से अपना हिस्सा, कोर्ट से जाके मांग, तेरे को अपना हिस्सा मिलेगा, तेरे को अपना शेयर मिलेगा। पर मेरी हिम्मत ही नहीं होती संगत जी, मैं क्यों बुरा काम करूं। जब मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते तो वो मुझे शेयर क्या देंगे। वो तो मुझे लाते मार के घर से बाहर निकाला उन्होंने, क्या मुझे वो अपने घर पे फिर से रख लेंगे? बिल्कुल भी नहीं हो सकता संगत जी। दोस्त ने घर मतलब दोस्त बड़े काम आए मेरे, मैं आपको ये कह सकता हूँ, दोस्तों ने ही मुझे गुरुजी के साथ में जोड़ा है और कोई नहीं मिला मुझे संगत जी। गुरुजी के साथ में मेरे दोस्तों ने ही मुझे बोला था कि गुरुजी के साथ जोड़। अभी आपको आगे पता चलने वाला है सब कुछ। प्लीज आप ना सत्संग को लाइक करते जाइए। अब हुआ पता है क्या, अब लिया एक रूम, मेरा दोस्त कहता है अब काम क्या करेगा, अब तेरे पास तो कोई काम भी नहीं है, नौकरी तो कर नहीं सकता क्योंकि तेरे को मतलब संगत जी पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं करी हुई ना कि नौकरी कहीं मिले कहीं ऐसा मतलब। तो कहता तू अपना काम खोल ले। मैंने कहा काम खोल ले यार, पैसे कहाँ पड़े हैं? तो कहता पैसे मैं दूंगा ना, तू चिंता क्यों करता है, पैसे तेरे को मैं दूंगा काम शुरू करने के लिए, आपस में करते हैं सब काम और मतलब कि ठीक रहेगा हमारे लिए भी। संगत जी वो कहता तू खाने पीने का काम कर, तेरी आंटी मतलब खाना बना लेगी और तू मतलब कि तू भी साथ हेल्प कर और उसको काम को चलाओ, पैसे मैं लगा दूंगा। संगत जी मेरे दोस्त ने 50,000 रुपए लगाए थे उस दुकान पे। हमने किराए पे दुकान ली, 10,000 रुपए किराया था उस दुकान का।
50,000 रुपए की दुकान ली संगत जी, मतलब कि दुकान क्या ली, मतलब उसमें संगत जी सामान वगैरह डाला, खाने पीने का एक ढाबा टाइप खोला। मैं रोज संगत जी हेल्प करता अपनी आंटी के साथ, खुद भी लगता, मतलब पूरा मैंने संगत जी काम को संभाला, मेरी आंटी ने भी संभाला, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों ने संगत जी एक दूसरे की मदद करी ताकि हमारे बच्चे तो पले, हमारे पास पैसा तो आए। मैंने हाथ पैर बड़े मारे संगत जी, बड़े हाथ पैर मारे, कहीं से कुछ हो जाए, कहीं से कुछ हो जाए, पर कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बैंक अकाउंट तक, जो मेरे बिजनेस के बैंक अकाउंट थे संगत जी, वो तक मेरे भाइयों ने मेरे से ले लिए थे आते आते, कि दे जा हमें पासबुक्स, कहीं ये ना वो पैसे निकलवाता रहे अकाउंट से। मतलब ऐसा संगत जी काम उन्होंने किया था मेरा। मतलब ऐसे भाई तो मैं कहता हूँ हो ही ना कभी संगत जी, ऐसे भाइयों की तो जरूरत भी नहीं होनी चाहिए कभी जिंदगी में आज तक। ऐसे भाइयों से अच्छा तो भाई हो ही ना, बहनें हो जाए मुझे ठीक है संगत जी, वो कम से कम आपका भला तो चाहेंगी। ये भाई तो ऐसे होते हैं संगत जी, एक दूसरे से दुश्मनी कर लेते हैं कि अरे उसके पास इतना पैसा आ रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, क्यों ना मैं उसकी लात खींचूं, उसका नुकसान करूं, उसका बेड़ा गर्क करूं। आजकल ऐसा विचार है लोगों का संगत जी, क्या करें, लोगों के दिमाग के अंदर गंद भर चुका है, गंद, वो गंद नहीं निकल सकता कभी भी। अब आप देखो, एक दिन ना मेरा मतलब काम ऐसी था, कभी अप कभी डाउन, कभी अच्छा कभी बुरा, बस ऐसी था काम। कभी पैसे आ जाते, कभी पैसे ही ना पूरे होते रोज के जो मैं लगाता था संगत जी सब्जियों वगैरह पे। तो मेरा वही दोस्त कहता है यार मैं अपने गुरुजी के पास जा रहा हूँ आज, तू चलेगा क्या। मैंने कहा यार दुकान पे भी तो बैठना है। कहता आंटी है तो सही, ऐसा कर साथ मेरा बेटा बैठ जाएगा, वो घर ही है, मैं उसको बुला देता हूँ। उसका बेटा आ गया, बैठ गया संगत जी, अच्छा खासा बड़ा बेटा था, 25-30 साल का। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अपनी आंटी से पूछा कि मैं चला जाऊँ दोस्त के साथ, वो कह रहा है गुरुजी के जाना है बड़े मंदिर में। तो वो कहती कौन से गुरुजी हैं, अब कहाँ जाना शुरू कर रहे हो आप भी। मैंने कहा ऐसी बस कह रहा है, मतलब उसके इतने एहसान है मेरे ऊपर, मैं उसको मना नहीं कर सकता। तो कहते चलो ठीक है चले जाओ, कोई बात नहीं मैं देख लूंगी। संगत जी वो ले गया मुझे गुरुजी के पास। अब मुझे पता ही नहीं गुरुजी कौन है, मतलब गुरुजी की शक्तियां, गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी कैसे कल्याण करते हैं, पता ही कुछ नहीं। अब आप देखो काम मेरा संगत जी ऐसे था, डामाडोल काम था, कभी 1000 रुपए की सेल होती थी, कभी 500 की, कभी 200 की। साफ सीधी बात है संगत जी, कोई छुपाने वाली बात नहीं है इसमें, जो है मैं वो बता रहा हूँ आपको। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं तो 1 लाख रुपए रोज के कमाता था, नहीं संगत जी, जो सच है वो सच है, झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। और सत्संग है तो वैसे ही संगत जी, गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रहा हूँ, झूठ वाली का तो मतलब दूर दूर तक मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं झूठ कभी बोलूंगा, दूर दूर तक संगत जी। आप देखो उस दिन जैसे ही मैं गुरुजी के बड़े मंदिर से आया ना, मैं मेरी संगत जी आदत थी जब भी मैं कहीं बाहर से आता था ना, मतलब सामान वगैरह लेके भी, तो मेरी आंटी दुकान पे होते थे शॉप पे, तो मैं आते ही पूछता था उनसे कि आज कितना, मतलब कि सेल कितनी हुई, आज काम कितना हुआ। तो कभी मुझे वो कहते हैं कि 200 हुआ, कभी 500 हुआ, कभी 800, कभी 1000, बस इससे ज्यादा नहीं। उस दिन संगत जी मेरी आंटी से मैंने आके पूछा, रात हो गई थी, बंद करने का टाइम हो गया था, मेरे दोस्त का बेटा भी जा चुका था। तो मैंने अपनी आंटी से पूछा आज कितना हुआ काम, आज ठीक चल गया क्या, मतलब ऐसे ही था। तो मुझे कहती 5000 रुपए। मैं हैरान, 5000 कहाँ, हमारे तो 1000 की भी नहीं होती सेल, आज 5000 की सेल हुई है, मतलब वो भी खाने पीने के काम पे। संगत जी वो दिन देखो मैंने कभी गुरुजी से मांगा तक नहीं, मांगना तो बड़े दूर की बात है संगत जी, कभी बोला भी नहीं गुरुजी से कि गुरुजी मेरा ऐसा काम चल जाए, कभी ये हो जाए वो हो जाए, कुछ कहा ही नहीं संगत जी। 5000 के आज 50,000 हो गए हैं, पर डे की सेल संगत जी, 50,000 की सेल करता हूँ। और अकेला क्या संगत जी, आज मैंने नौकर भी रख लिए 2-4, मतलब नौकर इन द सेंस जैसे जो दुकान की देखभाल करें, आगे लड़के भी रख लिए संगत जी, नौकर कहना तो ठीक नहीं है, माफी चाहता हूँ गुरुजी से हाथ जोड़ के, वो भी इंसान है संगत जी। लड़के भी रख लिए मैंने, आज 2-4 लड़के रख लिए ताकि काम को संभाले, मतलब कभी मैं नहीं भी होता दुकान पे। ये गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर हुई है। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज सत्संग को सुना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।